Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 23314444, 23717117 or 23717106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं अर्थनीति और कारोबार से जुड़ी हुई खबरों को लेकर। आज रविवार है और प्रत्येक रविवार की तरह आज भी हम खास तौर से म्यूचुअल फंड पर चर्चा करेंगे और आप यदि हमसे सवाल पूछना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से संबंधित तो आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं। आप हमसे संपर्क करने के लिए डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं म्यूचुअल फंड के देश के जाने माने विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी नमस्कार। नमस्कार। वेलकम धीरेन्द्र। धन्यवाद आपका। थैंक यू राजेश। आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Foreign investors pump in over 21,000 crore rupees into the Indian capital markets in June. Government extends deadline to bid for Air India by 2 months. And Indian Meteorological Department predicts widespread rains across India in the next 4 to 5 days. विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में जून महीने में अब तक 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। सरकार ने एयर इंडिया निविदा की अंतिम तिथि 2 महीने आगे तक बढ़ाई और भारतीय मौसम विभाग ने देश में अगले 4-5 दिनों के दौरान व्यापक वर्षा होने की संभावना जताई। पिछले 3 महीने के चलन को पलटते हुए जून महीने में देश में एफपीआईज ने अच्छा खासा निवेश इस वर्ष किया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआईज ने इस वर्ष जून महीने में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में 21,235 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। ताजा आंकड़ों के अनुसार एफपीआईज ने अब तक 22,893 करोड़ रुपए निवेश किए, जबकि 1,658 करोड़ रुपए की निकासी डेट सेगमेंट से की। इस तरह पूंजी बाजार में कुल 21,235 करोड़ रुपए का निवेश 1 जून से 26 जून के बीच किया गया। गौरतलब है कि पिछले 3 महीनों से एफपीआईज लगातार बिकवाल बने हुए थे। मई महीने में 7,366 करोड़ रुपए की निकासी की गई, जबकि अप्रैल महीने में 15,403 करोड़ रुपए और मार्च महीने में 1,01,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी भारतीय पूंजी बाजार से एफपीआईज द्वारा की गई। We have a first caller online with us from Delhi. Yogendra, we welcome you to Market Mantra. Please ask your question. सर नमस्कार। नमस्कार जी। सवाल पूछें। सर ये इंडिया की इकोनॉमिक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये लोगों की तनख्वाह, डॉक्टरों की तनख्वाह, कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज की पेमेंट क्यों नहीं करते जब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है? Though Mr. Yogendra has asked a question to Dhiren, but we just want to tell everyone. मैं बिल्कुल सक्षम नहीं हूँ आपके सवाल का जवाब दे पाने में। ये अलग अलग स्थिति है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तनख्वाह समय पे मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी अधिकतर समय मिल रहा है, समय पे मिल रहा है। कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में तंगी है या पैसे की कमी है, पर इसका जवाब क्या है ये मेरे पास नहीं है। आइए चलें ठाणे से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर आदित्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। सवाल पूछिए। सर, क्या हम चाइना के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स को तुरंत अमान्य घोषित करके उनके यहाँ से आयात बंद कर सकते हैं, और ऐसा करने पे किसको सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल डैमेज होगा?
ये भी मेरे सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है। फर्क तो पड़ेगा क्योंकि हमारे सप्लाई चेन का पार्ट है, लेकिन ये कितने रफ्तार से होता है और कानूनी तौर पे कितना हम सक्षम हैं, ये इसके बारे में मुझे खास जानकारी नहीं है, या मुझे व्यापक तरीके से जानकारी नहीं है कि on your behalf we want to appeal to the people that this program is particularly on mutual funds and matters related with them. So if you have a question related to mutual funds, then please call us on the numbers that we have given you. Alternately, every Saturday or Monday, you could take up the business, economic and other kind of questions that you want to ask our experts. Today, specifically, we are taking calls on mutual funds. Next online with us is Vandana from Delhi. Vandana, we welcome you. हेलो। Yes, Vandana, please. हाँ जी, नमस्कार जी, मैं दिल्ली से वंदना। सवाल हाँ जी, मैंने रिलायंस फार्मा फंड में 2018 में इन्वेस्ट किया था। अब उसमें अच्छा एप्रिसिएशन है, तो मैं उसमें से स्विचिंग करना चाह रही थी। क्या ये एडवाइजेबल है? और अगर है तो रिलायंस मतलब निपॉन इंडिया का ही कोई और फंड प्लीज बताएं जिसमें मैं इसमें स्विचिंग कर सकूं। आम तौर पे किसी सेक्टर फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए, पर आपका लगाया हुआ पैसा इसमें मुनाफा हो गया है, तो जरूर आप देखिए कि किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, मल्टी कैप फंड में आप अपना पैसा स्विच करें। हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर हैं रत्नाकर। रत्नाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी स्वागत। मेरा सवाल है कि फॉरेन इन्वेस्टर जून में आके इन्वेस्ट किया तो मार्केट तो बढ़ रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो इंडियन म्यूचुअल फंड हाउसेस है, तो उन्होंने अभी तक ये समझो जून महीना में कितना परचेसिंग किया, तो म्यूचुअल फंड के जो एनएवी है उसमें कितनी बढ़त अपेक्षित थी, क्योंकि अभी सभी के दाम तो कम है एनएवी के, तो वो बढ़ रहे हैं क्या? जी हाँ, म्यूचुअल फंड में भी बड़ी वृद्धि हुई है एक महीने में। अगर मैं बताऊं कि एवरेजेस क्या है, तो लार्ज कैप फंड करीब 13% बढ़े हैं, लेकिन उस बड़ी गिरावट के बाद इस 13% एक महीने में बढ़ने के बावजूद 10% का नुकसान है अगर एक साल पहले आपने किसी लार्ज कैप इक्विटी फंड में पैसा लगाया होता तो। इसी तरह का ट्रेंड हर जगह दिख रहा है। स्मॉल कैप फंड में 16% की वृद्धि है पिछले एक महीने में, पिछले 3 महीने में 24% की वृद्धि है, लेकिन इसके बावजूद एक साल में आपका पैसा 11% घटा है। तो बड़ी रिकवरी आई है, बाजार चलता जा रहा है। इस आशंका के बावजूद कि हमारी आर्थिक व्यवस्था या कंपनियों की आमदनी में बड़ी गिरावट होगी, इसके बावजूद तो और जैसा आप बता रहे थे कि जैसा खबर में बताया गया कि विदेशी निवेशकों का पैसा आना वापस शुरू हो गया है। इस पूरे दौरान, इस पिछले 3-4 महीने में, जब से ये कोविड-19 क्राइसिस शुरू हुआ और उसके बाद बाजार में भारी गिरावट आई मार्च के आखिरी में, उसके बाद लेकिन इस पूरे पीरियड में भारतीय निवेशकों का म्यूचुअल फंड में से पैसा निकलने का दौर कभी पैसा निकला नहीं, और बल्कि म्यूचुअल फंड लगातार पैसा लगा रहे हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड में आने वाले पैसे के रफ्तार में भले ही कमी आई हो, लेकिन अभी भी ये स्ट्रांगली पॉजिटिव है। भारतीय बाजार का स्टेबिलिटी काफी हद तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पैसा लगातार लगाते रहने का ही ये काफी हद तक उसके लिए जिम्मेवार है। आइए फरीदाबाद से आमंत्रित करें अब राजकुमार को। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये कि जब 22-23 मार्च के आसपास लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो तब मैंने बहुत सारा पैसा निकाल लिया था म्यूचुअल फंड का अपना जी, और उसके बाद अभी तक मैं आपने गिरावट दोबारा निकाला था या पहले निकाला था? गिरावट हो चुकी थी तब तक काफी हद तक, तो घबराहट में निकाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा फिर लगा नहीं पाया, मतलब वो पैसा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी उस पैसे की वैसे खास मुझे जरूरत नहीं है, पर मैं एंटर करना चाहता हूँ दोबारा, मतलब इसको पैसे को डालना चाहता हूँ। और आगे आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, मतलब भविष्य मतलब किस तरह से नजर आ रहा है आगे? मुझे नहीं लगता है कि आपको मुझे क्या दिख रहा है इसके आधार पे आपको निवेश करना चाहिए, और मुझे कुछ खास दिख भी नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप लॉजिकली देखें कि बाजार में जो स्थिति है,
मार्च के महीने में भारी गिरावट के बाद आपने पैसा निकाल लिया और उसके बाद करीब 20-22-25% बाजार बढ़ गया है उस स्तर से। तो अगर आपने नहीं निकाला होता, तो अगर आपने बिल्कुल निचले स्तर पर निकाला है, तो एक तरह से आपका नुकसान हो गया है आपकी इस एक्शन की वजह से। मेरी सलाह होगी कि बाजार को बारीकी से देखे बगैर, अगर इस पैसे की जरूरत अगर आपको कई सालों तक नहीं होगी, तो जरूर दोबारा से इक्विटी फंड में लगाना चाहिए। लेकिन चूंकि आपका ये नुकसान हो गया है, आपने पैसा निकाल लिया, उसके बाद 20-25% बाजार गिर गया है, इसको अब धीरे धीरे करके 10-12 महीने में बांट के लगा दीजिए। और आने वाला समय भी मुझे लगता है कि कभी, क्योंकि चूंकि कंपनियों के आमदनी में गिरावट होगी, उनके अर्निंग्स में गिरावट होगी, और इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि ये केवल लिक्विडिटी की वजह से बाजार ये कब तक चलता रहेगा। जब तक पैसा आता रहेगा चलता रहेगा, और पैसा आते रहने का भी आसार है, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने ब्याज दरों में कमी की है। लोगों के पास अभी दूसरे इन्वेस्टमेंट्स या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स का जो जरिया है वो काफी कम हुआ है। लोग बड़े कम कॉन्फिडेंट होंगे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो बाजार में पैसे आने का सिलसिला जारी रहेगा और अच्छी कंपनियां इस पूरे क्राइसिस में मजबूत हो पाएंगी, कमजोर कंपनियां दिवालिया होंगी। तो बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। बहुत सारी कंपनियां, और जो बाजार में जो बढ़त का रुख है उसका आधार केवल ये है कि लोग मान रहे हैं कि ये 2-3 क्वार्टर की बात है, 3-4 क्वार्टर के बाद ये एक टेम्पररी ये डिसरप्शन है जिससे हम उबर पाएंगे। अगर ये लंबा खिंचता है तो शायद ये बाजार की स्थिति ऐसी नहीं रहे जैसा अभी उम्मीद कर रहे हैं या जैसा रुख दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये केवल आप उन पे आधारित अपना निर्णय लें कि आपकी स्थिति क्या है। क्या आपको इस पैसे की 5 साल जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूर इक्विटी में लगाइए, मल्टी कैप फंड में पैसा लगाइए। अगर उसके पहले लगेगी और आप जिस तरह से घबराहट में आप अपना पैसा निकाले थे, उस वजह से मेरी सलाह होगी कि कंजर्वेटिव तरीके से लगाइए। मल्टी कैप में पैसा लगाने की मैं सलाह दे रहा हूँ, उसके बजाय आप किसी अग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड में लगाइए जहां पे भारी गिरावट नहीं होगी अगर बाजार में गिरावट होती भी है तो। लेकिन लगाना जरूरी है, क्योंकि ब्याज दरों में जितनी कमी आई है, जिस तरह से फिक्स्ड इनकम रिटर्न काफी कम होगा, 4-5% आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पे पैसा मिल पाएगा। फिक्स्ड इनकम फंड जो डेट फंड्स हैं उनमें भी रिटर्न की कमी होगी आने भविष्य में। तो पैसा बनाने का, और इतने लंबे समय में मुझे लगता है कि आज के दिन लगाया हुआ पैसा 4-5 साल में उस पर मिलने वाला रिटर्न काफी खासा अच्छा हो सकता है। Joining us from Delhi, we have Arun now. Arun, we welcome you. Hello, good evening. Good evening. Good evening. The repayment to the bonds of Franklin have been declined. So that means that the Franklin is not going to repay our debt funds? No, it has been suspended, and they have been prematurely suspended, and it has fallen into litigation. A lot of people in different high courts filed a case against Franklin. So the first decision came from Gujarat High Court that they put a ban on the postal ballot seeking permission of investors to return the money as and when they are able to recover it, and the method of recovery. So Supreme Court last week, I think 2 weeks back, gave a judgment to consolidate all the cases in Karnataka High Court. They will take a decision. SEBI is going to, Franklin Templeton is going to have gone on record to say that they are trying to vacate that order so that they can initiate the prepayment of the money. Franklin funds have started getting money, and they will pay you the money as and when they are able to recover it. And but right now it is stuck because of the different court orders. And now the roadmap is that they will file for vacation of that order from Gujarat High Court. In Karnataka High Court, where it has been instructed that all court cases be consolidated into a single case and hearing. So let's see. Next week is the hearing, and I'm hopeful that something positive comes out of it. Investors will start getting money as and when Franklin Templeton is able to recover money. They already have 10-15% in a few of the funds that they have suspended, and after that that ballot, online ballot which they had initiated, they are appointing an advisor to speedily recover the money, and the market is also normalized quite a bit.
So I'm hopeful that, the money can come much faster once they are through with this legal process. हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर अभी बने हुए हैं। हम आप सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि कुछ पल और हमारे साथ बने रहिए। हम एक छोटा सा विराम लेंगे। विराम के बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। Welcome back. You're tuned to Market Mantra and Subir from Kolkata. Thank you for waiting. Please go ahead and ask your question now. सुबीर अपना सवाल पूछे। हाँ जी, धीरेन्द्र जी नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, मेरा लड़का जो अगला महीना 4 साल हो जाएगा, तो उसके नाम पर मैं करीबन 1,20,000 निवेश करना चाहता हूँ। हेलो जी जी। तो धीरेन्द्र जी, मैं वो पढ़ाई का खर्चा जितना भी होगा वो मैं दे दूंगा, तो ये पैसा उसके लिए रहे, ग्रो करे। तो आप जैसे कहते हैं, तो शुरुआती निवेश के लिए मैं बैलेंस फंड को चूज किया उसके लिए। मेरा तो 2 सालों से इक्विटी में म्यूचुअल फंड में निवेश है। तो दिल्ली में 4 एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स चूज किया हो, जैसे आपका मेरे एसेट का हाइब्रिड, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड, बीएनपी पारिवास का सब्सटैंशियल इक्विटी हाइब्रिड और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड। तो दिल्ली 2 प्रश्न था इसके बारे में। तो जो पैसा है ना 1,20,000, तो इक्वली इन चारों में निवेश करूं या किसी 2 में या किसी 3 में, जो आप कहते हैं। तो दिल्ली इसके बाद मान लीजिए अभी फुल पैसा ट्रांसफर हो गया इन फंड्स में, तो कितना दिन तक मैं निवेशित रहूं इस पर, फिर उसके बाद मैं मान लीजिए किसी मल्टी कैप या लार्ज कैप तब जो होगा तो उसमें ट्रांसफर करूं, तो कितना सालों तक आपके 4 साल का है और भविष्य में के लिए आप निवेश कर रहे हैं? हाँ, करेक्ट। नहीं, तो मुझे लगता है कि जैसा कि मेरी सलाह होती है कि उन लोगों के लिए जो कि जिनको बाजार के उतार चढ़ाव का एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार निवेश लगाते ही बाजार अगर गिरता है तो उन्हें बड़ी घबराहट होती है। शुरुआत में एक कॉल आया था जब एक निवेशक ने अपना पैसा सारा निकाल लिया था जब बाजार में भारी गिरावट हुई। वो सलाह उन निवेशकों के लिए है, चूंकि आप एक एक्सपीरियंस निवेशक हैं और लंबे समय के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, और आप ये पैसा जो है ये अगर बाजार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जब होगा तो आप घबरा के अपना पैसा निकालेंगे नहीं, और ये 10-15 साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है आपके लिए शुरुआत में भी मल्टी कैप फंड हो सकता है, 1 या 2 मल्टी कैप, जिसमें कि आप लगातार निवेश कीजिए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि आपको बाजार के उतार चढ़ाव से आप परिचित हैं और आप अपना पैसा निकालेंगे नहीं। Keshav from Mumbai joins us. Keshav, we welcome you to Market Mantra. केशव जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर मुंबई से। I don't think he's online. Moving on, the government has extended the deadline to bid for Air India by 2 months till August 31. This is the 3rd time the deadline has been extended. Issuing a corrigendum to the expression of interest for sale of Air India, the Department of Investment and Public Asset Management, DIPM, said the deadline has been extended in view of the request received from the IBs, that is, the interested bidders, in view of the prevailing situation arising out of the pandemic. While issuing their EOL in January, the last date for bids was kept at March 17, which was later extended to April 30. This was further extended to June 30 and now till August 31. Also, the date for intimation to qualified interest bidders has been extended by 2 months till September 14, the DIPAM said in the corrigendum posted on its website. आइए चलें मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं मुकुंदन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार। I will retire in 2 years and currently I have investments in equity based mutual fund. From safety point of view, which are the debt based funds you recommend for me with maximum return? Thank you. When you retire and all the benefits that you'll be getting, I think you need to build a different foundation for your fixed income. For most investors, the starting point should be
the 15 lakh that you can invest in senior citizen savings scheme. It is not a mutual fund. It is a scheme which carries a sovereign guarantee, gives you guaranteed return. Because you and then comes the post office MIP, and then comes the mutual funds. Then comes the whatever allocation you decide on fixed income that should be invested in very conservatively. And even if this is a long-term money which you are going to invest, you should be investing in short duration funds only. And there I will go with the very conservative ones, which is, and this will give you very low returns. But that's all right, because this is the kind of money which you would not like to be unsure about the safety of the principal in the first place. So at this point, if I have to recommend some, I will go with Axis short-term fund or the HDFC short-term fund or IDFC bond short-term fund, which are very conservatively managed. They will be able to give you superior return as compared to corresponding period, fixed deposits, and they will also be liquid, and they will be tax efficient, because if these long-term holdings based on 3 year, after 3 years, they will be treated as capital gains, which will be very nominally taxed, because the return on these will not be meaningful over and above the cost inflation index. हमारे साथ ठाणे से हैं आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछिए। हेलो सर जी सर, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम आलोक है ठाणे से। सर मैं आपका प्रोग्राम को रेगुलर सुनता हूँ, और स्पेशली वीरेंद्र सर का प्रोग्राम तो मैं कभी मिस नहीं करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। मैं सर ये पूछना चाह रहा था सर कि आप जो इतना अच्छा एडवाइस देते हैं, तो ये तो मैं इसमें सुनता हूँ, बट सर ऐसा कोई कांटेक्ट डिटेल आपका कोई मतलब जिससे हम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके इस प्रोग्राम के अलावा? मैं उस तरह का सलाहकार नहीं हूँ जो कि म्यूचुअल फंड बेचता हूँ, या मुझसे सीधा संपर्क का कोई कारोबार का जरिया नहीं है। लेकिन अगर आपके कोई पर्सनल सवाल है या कोई आप स्पेसिफिक सजेशन चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट वैल्यूसेज ऑनलाइन पे आप एडिटर को मेल भेजिए। मैं हर एक मेल पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अधिकतर लोगों के जवाब दे पाऊँ। Ramesh from Mumbai joins us now. Ramesh, we welcome you. Okay. Please ask your question, Ramesh. नमस्कार सर। नमस्कार। सवाल पूछिए रमेश। सवाल है कैपिटल गेन्स के लिए। जी। जैसे हम लोग SIP करते हैं, अगर हमारी 5 साल तक SIP चलती है, तो 5 साल के बाद जब हम लोग उसको एनकैश कराते हैं, तो हाउ डू वी कैलकुलेट द कैपिटल गेन्स? हर महीने जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से होता है, या टोटल वैल्यू लास्ट में होती है? जी हाँ, आप हर एक जो महीने का आपका इन्वेस्टमेंट है, आप सारा यूनिट्स अगर बेचे 50 रुपए पे, कुछ यूनिट्स आपने खरीदा था 10 रुपए पे, कुछ खरीदा था 11 रुपए पे, कुछ खरीदा था 12 रुपए पे, उस पूरे सीरीज पे हर एक चीज का गेन जोड़ा जाता है। उसमें देखा जाता है कि कौन सा आपका निवेश 1 साल से कम का है, 1 साल से ज्यादा का है। 1 साल से जो ज्यादा का है, वो जितना भी गेन्स है उस पर 10% टैक्स लगता है। जो भी गेन्स आपका 1 साल के अंदर की अवधि में हुआ है, पिछले 12 महीने का जो आपका SIP पे जो गेन्स होगा, उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स देना होगा। 1 साल से ज्यादा पुराने निवेश पे जो फायदा हुआ, जिस दाम पे आपने खरीदा था और जिस दाम पे आपने बेचा है, उसमें उसका जो अंतर है वो आपका गेन्स हुआ। वहां पे कुछ नुकसान भी हुआ होगा, वो भी उसमें एडजस्ट हो जाएगा प्लस माइनस, और उस पे आपको 10% कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। जब आपको म्यूचुअल फंड बेचते हैं, तो फंड कंपनी आपको एक कैपिटल गेन स्टेटमेंट भी देती है, जिसमें कि ये बहुत ही बारीकी से आपके ट्रांजैक्शन के आधार पे ये कैपिटल गेन्स टैक्स का स्टेटमेंट बना के देती है, जो कि आप अपने टैक्स रिटर्न के साथ फाइल कर सकते हैं, और उसके आधार पे ही आप अपना टैक्स भी जमा कर सकते हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से फोन लाइन पर हैं गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछें। नमस्कार दिलीप जी, नमस्कार मार्केट मंत्र टीम। नमस्कार सर, मेरा सवाल है ये फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड एक्सपीरियंस इन्वेस्टर, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू रीडिप्लॉय द मनी विच इज इन द मल्टी कैप फंड इनटू बेटर फंड? इज इट व्हेन द मार्केट इज इन दिस सिचुएशन, जब ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ, गिरा हुआ है, उस वक्त अच्छा टाइम होता है चेंज करने का, या जब क्योंकि हमें पता रहेगा कौन सा फंड बेटर किया, कम गिरा? पहला सवाल। और दूसरा सवाल क्या है, म्यूचुअल फंड के पैसे एयर इंडिया जैसे नए IPO में लग सकते हैं क्या कैन दे इन्वेस्ट इन न्यू IPOs? थैंक यू। दूसरा सवाल आसान है, मैं पहले ले लेता हूँ कि
म्यूचुअल फंड आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एयर इंडिया का आईपीओ नहीं आ रहा है। एयर इंडिया को लॉक स्टॉक बैरल बेचने की कोशिश की जा रही है। पिछले कई सालों में जो कोशिश की गई वो उसमें सरकार सफल नहीं हो पाई। अब दोबारा कोशिश की जा रही है कि कोई एयर इंडिया का खरीदार मिल जाए जो कि एयर इंडिया को खरीद पाए, जिसमें कि सरकार की भागीदारी भी रहेगी लेकिन सरकार का मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं रहेगा। इस तरह से बेचने की कोशिश की जा रही है। आज जैसे माहौल में वो बिक पाना या नहीं बिक पाना ये पता नहीं संभव है कि नहीं। लेकिन अधिकतर म्यूचुअल फंड आईपीओ में पैसा लगाते हैं और पिछले दिनों जो कुछ बड़े आईपीओ आए हैं या पॉपुलर आईपीओ आए हैं उनमें अधिकतर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया था। आपका पहला सवाल कि मल्टी कैप फंड में फिर जब भी आप कोई फंड में इन्वेस्ट करें और आपको लगता है कि वो जो कारण जिस वजह से आपने इन्वेस्ट किया था वो बदल गए हैं, आपने एक अच्छे फंड की उम्मीद की थी और वो फंड उतना अच्छा नहीं है, तो आपको बदलना चाहिए। और अगर आपके पास उसके सॉलिड रीजन है तो तुरंत बदलना चाहिए, चाहे बाजार अच्छा हो या बुरा हो। और आज के दिन ये करना थोड़ा आसान है क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स की आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। बाजार जिस स्तर पे है पता नहीं कम मुनाफा होगा, और जब मुनाफा कम हो तो एक तरह से ये भी आपके लिए एक इंसेंटिव होता है कि अभी आपके ऊपर कोई टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं होगा। जिस दाम पे आपने खरीदा था उसके अराउंड या थोड़ा बहुत नुकसान पे या थोड़ा बहुत फायदे पे आप बेच रहे हैं तो टैक्स इम्प्लीकेशन कुछ खास नहीं होगा। लेकिन आप बेहतरी के लिए कभी भी बेहतर फंड चुन रहे हैं और पिछले आपने जो फंड चुना था वो अगर उचित नहीं है या आपको किसी वजह से पसंद नहीं आ रहा है या वो खरा नहीं उतरा तो बदलना चाहिए। आइए चलें नैनीताल से हमारे साथ हैं राकेश जी सवाल पूछें। हेलो जी राकेश जी स्वागत। नमस्कार सर, मार्केट मंत्र टीम को नमस्कार। नमस्कार। और धीरेन्द्र सर को भी नमस्कार। सर आपकी वजह से हम छोटे शहर के लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना सीख रहे हैं, धन्यवाद आपका। मेरे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल सर यह है कि किसी छोटे शहर के आम निवेशक को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। और सर मेरा दूसरा सवाल है कि सर अगर 2-4 लाख रुपया 6 से 1 साल के बीच के लिए लगाना हो तो कोई लिक्विड फंड बता दीजिए सर, 3-4 कुछ सजेस्ट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सर। लिक्विड फंड बताता हूँ, ये ज्यादा आसान सवाल है। लिक्विड फंड जो, और यहाँ पे कोई खास आपको रिटर्न मिलेगा नहीं, लेकिन आप बड़ी आसानी से पैसा लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, गिरावट की उम्मीद नहीं है। एक्सिस का लिक्विड फंड, HDFC का लिक्विड फंड और IDFC का कैश फंड, ये 3 फंड है जिसमें कि आप निश्चिंता से लगा सकते हैं। और छोटे शहर बड़े शहर की बात का जो अंतर है वो काफी हद तक कम हो गया है। अगर आप देखें कि पिछले महीने सेबी ने परमिट कर दिया था कि ऑनलाइन। May we request you to make it concise, please? Okay. पीपल इन स्मॉल, छोटे शहरों से भी आप बड़ी आसानी से नए ऐप के जरिए आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं। शुरुआती निवेशक के लिए भी ये बड़ा आसान हो गया है डिजिटल KYC या ऑन फोन पे KYC करने के सुविधा के बाद। Okay, the Indian Meteorological Department today predicted fairly widespread rainfall in South Peninsular India, northeastern states, West Bengal, Odisha and parts of central India in the next 4 to 5 days. हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं, खासतौर से मुंबई से बहुत धैर्य के साथ बने हुए हैं प्रमोद जी, हम आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे पास अब कार्यक्रम में समय नहीं है, आप हमारे अगले अंक में निश्चित रूप से सम्मिलित किए जाएंगे। हमारा कार्यक्रम आज का अपना अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। आप श्रोताओं की ओर से हम आज के विशेषज्ञ वैल्यू रिसर्च के धीरेन्द्र कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू धीरेन्द्र। धन्यवाद। थैंक यू राजेश। And before we close, the headlines once again. Foreign investors pump in over 21,000 crore rupees into the Indian capital markets in June. Government extends deadline to bid for Air India for 2 months. And Indian Meteorological Department predicts widespread rains across India in the next 4 to 5 days. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.